अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, और आज जो मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आप एक गलत तरीके से ट्रेडिंग करके आप नुकसानात क्यों करते हैं और आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए और कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने ट्रेडिंग में नहीं करनी है। आज मैं आप दोस्तों के साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूं जो आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे, आप उनको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अगर ये ट्रेडिंग के अंदर करते हैं और आपने उन 5 मिस्टेक्स को छोड़ लिया तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगरचे आप न्यू ट्रेडर हैं, अगरचे आप बिगनर्स हैं, आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, और अगरचे आप ट्रेडिंग करते भी हैं काफ़ी टाइम से, आपको 1 ईयर से लेकर 2 ईयर हो गया है, फिर भी आप अभी तक एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ नहीं गए हैं, फिर भी आप प्रॉफिट बनाते हैं अगेन आपको लॉस होता है, आप प्रॉफिट बनाते हैं अगेन आपको लॉस होता है। तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि अगरचे आप ये 5 मिस्टेक्स अगरचे आप यूज़ करते हैं, आपकी ट्रेडिंग के अंदर हैं, तो आपने इनको छोड़ देना है। जब आप इनको छोड़ेंगे नहीं तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और जो 5 मैं आप दोस्तों के साथ रूल्स शेयर करने वाला हूँ, अगर आपने इन 5 रूल्स को अप्लाई किया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप एक अच्छे कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं और आप एक हमेशा एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो आप दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इसी वीडियो में। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस न हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है एंड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि आपने किस तरह से टेक्निकल हिसाब से मार्केट को एनालिसिस करना है ताकि आप दोस्तों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए यहाँ पे हम एक अच्छी वीडियो बनाते हैं आप दोस्तों के लिए मेहनत से, और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज शेयर की जाती हैं, गोल्ड क्रेडिट आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर की जाते हैं, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली जो आपकी मिस्टेक है वो कौन सी सबसे पहले आपकी मिस्टेक है। सबसे पहली जो आपकी मिस्टेक है वो है आपकी बड़ी लॉट साइज यूज़ करना। ठीक है, आप बिग लॉट साइज यूज़ करते हैं। आप अपने माइंड में यही बात रखनी है कि मुझे रातों रात अमीर होना है, और ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप 1 2 3 बार प्रॉफिट बना लेंगे फिर आपको क्या होगा, अगेन आपको लॉस ही होगा। आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जब तक आप अपनी मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आप अपनी लॉट साइज को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। जब भी आपने मनी मैनेजमेंट को अपनी को कंट्रोल कर लिया और जब आपने एक प्रॉपर तरीके से लॉट साइज को यूज़ करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट ही होगा। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ये आपने अपनी माइंड में जितनी आपके डाउट है ना बड़ी लॉट साइज के, मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है, आपको हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको हो सकता है 2 3 बार आपको प्रॉफिट भी हो, फिर आप अगेन एक ही दिन में जितने पैसे आपने बनाए हैं ना, जितने आपके डॉलर बने हैं वो आपने एक ही दिन में गवा देने। आपने सारे आपके डॉलर जो होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो खाक में चले जाएंगे। क्योंकि मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जो मेरी यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ आपने छोड़ देनी है। मेरे खुद के साथ इतना हुआ है कि जब भी मैं बड़ी लॉट साइज यूज़ करता था तो मैंने प्रॉफिट बनाने के बाद अगेन मैं लॉस ही करता था। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है तो प्रॉफिट भी होता है, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना है। आप काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो अपने अकाउंट गंवा देते हैं, अपने अकाउंट वॉश कर देते हैं, लेकिन वो अपनी लॉट साइज को कम नहीं करते हैं। वो अभी तक वो एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाया, वो उन्होंने अभी तक एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाया। तो ये आपने बड़ी मिस्टेक ये आपने छोड़ दी। अगर ये आपने छोड़ दी तो आप आगे भी बढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो आपको मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जो दूसरी आप मिस्टेक करते हैं वो कौन सी करती है कि सबसे पहले आपने ये ख़त्म कर देनी है। आपने अपने माइंड में ये बात बना लेनी है, अगर ये सपोज करें आपको दिन का $50 का प्रॉफिट होता है ना, आपने ये माइंड में बना लिया कि मुझे $50 का प्रॉफिट निकालना है और उसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ये बना लिया, अगर आपको एक दिन में $50 का प्रॉफिट होता है तो आप एक वीक का बना लें तो आपको एक वीक में कितने डॉलर का प्रॉफिट होता है
और उसको आप कैलकुलेट करें कि पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से तो आपको कितने पैसे बनते हैं। और कोई ऐसा आजकल का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बंदा एक दिन के इतने पैसे बना ले और आप घर बैठे इतने पैसे बनाते हैं। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे ये लॉट साइज़ ख़त्म कर देने हैं, क्योंकि जब आप लॉट साइज़ यूज़ करेंगे आपको सारा का सारा जितने डॉलर बनाए वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके अकाउंट भी वॉश हो जाएंगे। फिर आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली मिस्टेक ये है जो आपने छोड़ देनी है। नंबर दूसरी बात ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बार बार ट्रेड नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, आपने बार बार ट्रेड नहीं लेनी है। अगर क्या आपने एक ट्रेड ली, आपने प्रॉफिट बना लिया तो फिर आप छोड़ दें। आप दिन के अंदर एक से लेकर दो ट्रेड लें, लेकिन वो भी एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ हो जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो, और फिर आपने छोड़ देना है। आपने अगले दिन का इंतज़ार करना है। अगर चाहे आपने एक घंटे में एक ट्रेड ली और आपने 10 मिनट भी नहीं हुए आपने अगली ट्रेड बना ली, वहीं से आपने बाय करना शुरू किया, वहीं से आपने सेल करना स्टार्ट किया। अगर चाहे आप वहाँ से बाय करते हैं, हो सकता है मार्केट आपसे आपने बाय किया, मार्केट आपके फेवर में आई, ठीक है। अगर चाहे आपने सेल भी किया, एक बार आपकी मार्केट फेवर में आई, ऐसा 1 2 3 बार होगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपको क्या होगा कि जब आप ये बार बार ट्रेड करेंगे ना, आप ऐसे फंस जाएंगे कि फिर आपको कभी ट्रेडिंग करने का आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे ट्रेड करनी किस तरह से, और आप हमेशा इसी तरह से ट्रेड करेंगे और आपको कभी भी एक अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। और ये मिस्टेक आपने छोड़ देनी है जो आप बार बार ट्रेड करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ये नंबर दूसरी मिस्टेक है जो आप सारे दिन ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, सारा दिन आपका ट्रेडिंग में होता है और फिर आप एक प्रॉफिट ही नहीं बना पाते, आपसे प्रॉफिट ही नहीं निकलता है। लेकिन आप प्रॉफिट बना लेते हैं। आप क्या करते हैं, आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन जितना प्रॉफिट बनाया अगेन उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, आपने लॉस किया, ठीक है। आप जितना प्रॉफिट बनाया अगेन दूसरी ट्रेड ली, आपने क्या किया, आपने लॉस किया। ये दूसरी मिस्टेक है जो आपने छोड़नी है, आप फिर एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। नंबर तीसरी बात वो कौन सी है, वो भी आप दोस्तों को यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर तीसरी बात, आपने एक करेंसी के ऊपर ट्रेड करनी है। आपने ज़्यादा करेंसीज के ऊपर नहीं जाना है। आप चाहे गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, चाहे आप यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप किसी भी मार्केट के अंदर आप अगर आप किसी के करेंसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, आपने उसको एक ही आपने यूज़ करनी है, जिसको आप एक दिन में उसको प्रॉपर तरीके से आप एक करेंसी को प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएँ, आप यूज़ कर पाएँ, जिसको आप उसको एनालिसिस कर पाएँ। आप बहुत ज़्यादा करेंसीज के ऊपर जाएंगे, आपने चाहे गोल्ड के ऊपर ट्रेड किया है तो आपने इसके ऊपर ही ट्रेड करना है, ठीक है। आपने अगर जीबीपीयूएसडी के ऊपर ट्रेड करना है तो आपने इस करेंसीज के ऊपर ही ट्रेड करना है। क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर मैं एक ही पेयर के ऊपर करता हूँ, वो मेरा फेवरेट पेयर है, वो है गोल्ड। मैं गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, मैं अदर करेंसीज के ऊपर नहीं जाता हूँ। अगर जब आप ये प्रॉपर तरीके से एक ही करेंसीज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी करेंसीज के ऊपर जाएंगे, आप डबल माइंड हो जाएंगे। आप किसी एक भी पेयर को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, आप लॉस ही करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये आपने अपने माइंड में बात रख लेनी है। जो तीसरी आप मिस्टेक करते हैं ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपने कभी भी आपने मार्केट के अंदर क्या करना है, आपने एक ही करेंसीज को आपने फाइंड करना है। तो नंबर तीसरी बात आपको समझ आ गई कि आपने एक ही करेंसी पेयर के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएँ और आप एक अच्छी तरह से मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाए, तब तक आपने एक ही पेयर के ऊपर ट्रेड करनी। क्योंकि आप एक छोटे आप न्यू ट्रेडर से जब आप बहुत सारी करेंसीज के ऊपर जाएंगे तो आप हमेशा फिर लॉस ही करेंगे, फिर आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ये आप मेरी बात लिख लें। नंबर 4 के ऊपर जो आती है हमारे पास, नंबर 4 के ऊपर है जो आपने न्यूज़ के टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी है। आप न्यूज़ के टाइम, न्यूज़ जब आए, न्यूज़ के आने से पहले आपने क्या करनी है, आपने अपनी ट्रेड को नहीं पुट करना है। आप न्यूज़ आने के बाद आप अपनी ट्रेड को पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब न्यूज़ से आने से पहले आपको ये पता नहीं होता है मार्केट का कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। आप इस लालच में आप न्यूज़ से पहले आप क्या करते हैं, आप ट्रेड लगा लेते हैं, और फिर आपको क्या होता है कि आपको लॉस हो जाता है। क्यों इसी वजह से आपको लॉस होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि न्यूज़ किस तरफ जाने वाली है, और आप इसी लालच के अंदर आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, आप इसी लालच के अंदर आप न्यूज़ से पहले ट्रेड लगा लेते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। कभी कभार आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ आप ज़्यादातर आप क्या करते हैं, लॉस करते हैं। न्यूज़ आ जाए उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप अपने ट्रेड फाइंड करनी है, आप प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। आपने न्यूज़ से पहले भी कभी ट्रेड नहीं करनी जब तक आप एक अच्छे प्रॉपर तरीके से मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाएँ और आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं पाएँ। ये भी आपने मिस्टेक छोड़ देनी है। और नंबर 5 के ऊपर आती है, ये हमारी चौथी मिस्टेक थी। नंबर 5 के ऊपर आती है जो आप करते हैं मिस्टेक बहुत बड़ी,
नंबर 5 के ऊपर जो आपकी मिस्टेक ये होती है कि आपने डर के ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। अगर क्या आपका माइंडसेट, आपका किसी तरफ भी आपका माइंडसेट ठीक है, आपने कहा कि मुझे बाय करना है, तो फिर आपने अपने माइंड के ऊपर आपने इस ट्रेड को छोड़ देना है। आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि मुझे अच्छी तरह से एनालिसिस है, मुझे यकीन है कि मैंने जो ट्रेड लिया वो एक प्रॉफिट की तरफ जाएगी, और ये आपने छोड़ देनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ली और आपने डरना स्टार्ट किया, लेकिन आपने अगेन इस ट्रेड को क्या किया, कट कर लिया आपने लॉस के अंदर, आपको डर लगा। लेकिन अगर जो आपने बाय की बजाय आपने सेल किया सेम इसी तरह, और फिर सेम आपके माइंड में ये बात आई कि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाके, लेकिन हो सकता है मार्केट अगेन जिस तरह से आपने ट्रेड ली मार्केट सेल में, तो आपने क्या किया, आपने कट करके आपने बाय में ट्रेड लगा ली, तो मार्केट अगेन सेल में गई। तो ये आप डर के जब ट्रेड करेंगे तो इस तरह से आप फिर बहुत ज़्यादा आप लॉस ही करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपने डर के ट्रेड नहीं करनी है, आपने अपनी एनालिसिस के ऊपर, आपने अपनी एनालिसिस के ऊपर यकीन करना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड पुट करनी है, और आपने अपनी ट्रेड को होल्ड करना है जब तक आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिट की तरफ नहीं ले जाएं। हो सकता है जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये अपने माइंड में रखनी है, जब तक आप इसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप नहीं करेंगे फिर आप कभी भी। तो फ्रेंड्स ये जो 5 मिस्टेक थी, मैंने आपको कहा कि इन 5 मिस्टेक को छोड़ देना है। जो रूल्स है वो कौन से 5 रूल्स, वो रूल्स यही है जो मैंने आपको कहा कि आपने नंबर 1 के ऊपर आपने छोटी लॉट साइज यूज़ करनी है। नंबर 1 ये हमारा रूल्स हो गया। नंबर दूसरे के ऊपर जो मैंने आपको कहा कि आपने बार बार ट्रेड नहीं लेनी, कि आपने 2 बार ट्रेड या 1 बार आपने ट्रेड लेनी है, ये हमारा दूसरा रूल्स हो गया कि आपने एक ही दिन में 2 या 1 ट्रेड लेनी है जो आपके एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे। नंबर तीसरे के ऊपर जो मैंने आपको कहा कि आपने एक करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है, ये जो आपका तीसरा रूल्स हो गया कि जो जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने एक करेंसी पेयर को चूज़ करना है जिसको आप एक अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएँ, उसके बाद आप ट्रेड करें। नंबर चौथे के ऊपर जो आपका रूल्स है जिसको आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने न्यूज़ के बाद ट्रेड करनी है। आपने न्यूज़ से पहले कभी भी ट्रेड नहीं करनी, आप न्यूज़ के बाद ट्रेड करेंगे, आप फिर देखेंगे तो फिर आप कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे। नंबर 5 के ऊपर जो आपका रूल्स है वो ये है कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो आपने अपने ऊपर यकीन कर लेना है, जो मैंने ट्रेड ली है इंशाल्लाह ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी और मैं प्रॉफिट लूँगा। और आपने उस ट्रेड को लगा के फिर उस ट्रेड को कट नहीं करना है, उस ट्रेड को क्लोज नहीं करना है। आपने तभी क्लोज करना है जब आप इसको एनालिसिस कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक बार कट किया फिर अगेन उसी तरफ से ट्रेड ली, बार बार इसी तरह से ट्रेड कर करना, ट्रेड लगाना, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेड लॉस की तरफ जाए और आप मार्केट को एनालिसिस कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फिर आप उस ट्रेड को कट कर सकते हैं, आप उस लॉस को अपने को वहीं से क्लोज कर सकते हैं। ऐसा हर किसी नहीं है कि मैंने कहा कि आपने लॉस की तरफ जाए तो आपने उसके ट्रेड को होल्ड करना है। ऐसा हर किसी नहीं है कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है और आपने अपने माइंड के ऊपर यकीन है जो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिए ये लॉस की तरफ जाएगी, ज़्यादा मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने बाय किया था वहाँ से मार्केट से बाय की तरफ जाए, आपने वहीं से बाय वाई ट्रेड क्लोज करके अगेन सेल में लगा दी, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।